अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द किंग्स एलिफेंट और थीम ऑफ द स्टोरी है बीइंग मोटिवेटेड। एक इलाके का बादशाह जानवरों का बड़ा शौकीन था। उसके पास तरह तरह के जानवर थे और ख़ास तौर पर उसे हाथियों का बड़ा शौक था। इन हाथियों में एक हाथी उसका फेवरेट था और ये हाथी इतना अच्छा, और इसकी खूबी ये थी कि ये हमेशा जंगों में बादशाह के साथ रहा करता था। इसका फाइट टू फिनिश का एटीट्यूड था। जंग चाहे कितनी ही घमासान हो, ये आखिर तक बादशाह के साथ जंग के मैदान में डटा रहता था। इसी वजह से ये हाथी बादशाह का बड़ा ही पसंदीदा था। इसने बादशाह के साथ कई जंगों में शिरकत की थी। दूर दराज के इलाके के लोग सिर्फ बादशाह के इस जंगी हाथी को देखने आया करते थे। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ये हाथी बूढ़ा होता गया और एक वक्त आया जब बादशाह ने इसके बुढ़ापे की वजह से इसको तमाम जंगी और शाही खिदमात से सुबुकदोश कर दिया। अब ये हाथी आराम करने का काम किया करता था, लेकिन बादशाह की तरफ से अपने लोगों को ये हिदायत थी कि इस हाथी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। एक रोज इस हाथी को नहलाने के लिए गांव के तालाब में ले जाया गया। इस तालाब में यह हाथी अक्सर नहाया करता था, लेकिन इस मर्तबा ये हुआ कि जैसे ही यह हाथी तालाब में नहाने के लिए गया, इस हाथी का तालाब से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद यह हाथी तालाब से बाहर नहीं निकल पाया। फिर सिपाहियों ने रस्सी डालकर दूसरे जानवरों की मदद लेकर भी इसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तालाब की चिकनी मिट्टी में ये हाथी के पाँव जो थे ये फंस चुके थे और कमजोरी और बुढ़ापे की वजह से ये उस तालाब से अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था। इसकी खबर बादशाह को दी गई। बादशाह बहुत परेशान हुआ। हर तरह की कोशिश कर लेने के बावजूद ये हाथी तालाब से निकलने में नाकामयाब हुआ ये कि एक रोज उस इलाके से एक अक्लमंद आदमी गुजर रहा था। उसको जब ये बात पता चली कि बादशाह का जंगी हाथी, जिसको लोग दूर दराज से देखने आया करते थे, वो अपने बुढ़ापे की वजह से और कमजोरी की वजह से तालाब में फंस गया, तो ये उस हाथी की खबर निकालने के लिए उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथी को देखा तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बादशाह से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस हाथी को तालाब से बाहर निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि हाँ, तुमको जो करना है वो करो, लेकिन किसी तरीके से इस हाथी को तालाब से बाहर निकालो। अब उस अक्लमंद आदमी ने बादशाह से कहा कि इस हाथी को तालाब से बाहर निकालने के लिए तालाब के करीब जो मैदान है उसको आपको जंग के मैदान में तब्दील करना पड़ेगा। यानी हाथी के इर्द गिर्द आपको एक जंगी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। हाथी घोड़ों को बुलाना पड़ेगा, जंग में जो नगारे और ढोल बजाए जाते हैं उनको लाना पड़ेगा और सिपाहियों को तलवारों के साथ, भालों के साथ उसके करीब खड़ा करना पड़ेगा और पूरा एक जंगी एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। तब जाकर ये हाथी तालाब से बाहर निकलेगा। उस अक्लमंद आदमी के कहने की वजह से तालाब के करीब एक जंगी एटमॉस्फेयर और जंगी माहौल क्रिएट किया गया और जोर जोर से जंग के नगारे और ढोल ताशों को बजाया गया। जैसे ही ये तमाम चीजें होना शुरू हुई, उस हाथी के बॉडी लैंग्वेज में चेंज नजर आने लगा और उसके अंदर हरारत और गर्मी आई। देखते ही देखते जैसे ही जंग का माहौल गर्म होता गया, इस हाथी के बदन में भी हरारत ज्यादा बढ़ती गई और वो हाथी किसी तरीके से तालाब से बाहर आ गया। अब ये तमाम चीजें देखने के बाद बादशाह को हैरानी हुई कि आखिर ये कैसे हो गया। उस अक्लमंद आदमी ने बादशाह को समझाया कि जिस चीज ने इस हाथी को तालाब से निकाला है वो है उसका इनर मोटिवेशन और आसपास की सराउंडिंग्स का असर। ये जंगी हाथी था। अब बहुत ज़माने से जंग में न जाने की वजह से इसके जो आज़ा थे और जो कुआ थे वो कमज़ोर और बिल्कुल मुज़महिल हो चुके थे, लेकिन जब उसके इर्द गिर्द जंगी एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया गया
तो इस हाथी के अंदर हरारत पैदा हुई और उसके अंदर मोटिवेशन आया और सराउंडिंग्स ने इसके ऊपर बड़ा असर किया। इन तमाम चीज़ों को देखकर ये हाथी दोबारा हरारत में आया और तालाब से बाहर आ गया। इस स्टोरी का जो मॉरल है वो ये है कि आदमी की जो सराउंडिंग्स होती है उससे भी उसको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इनर मोटिवेशन जो है ये सबसे पावरफुल मोटिवेशन होता है। इस स्टोरी के मॉरल्स के तौर पर अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं आपके सामने 9 पॉइंट्स को पेश करूंगा। नंबर 1, डिफाइन योर गोल। अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करिए। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर वाई। आप ये काम क्यों कर रहे हैं, अपने वाई को अंडरस्टैंड करिए। और नंबर 3, प्रोड्यूस योर प्लान। आपको ये जो काम करना है उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे। नंबर 4, ब्रेक योर गोल्स इन मैनेजेबल टास्क। आप अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिस्ट्रीब्यूट करिए। नंबर 5, स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आप एक टाइम पर बहुत सारे काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक काम के ऊपर फोकस करके उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करिए। नंबर 6, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस। हर वो चीज़ जो आपको गोल से दूर करती है या आपके गोल को पूरा करने में आड़े आती है, उससे अपने आप को दूर रखिए। नंबर 7, क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने की कोशिश करिए। नंबर 8, सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेस। अगर छोटे सक्सेस भी आपको मिलते हैं और छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी आप हासिल करते हैं तो उसको सेलिब्रेट करना कभी ना भूलें। और नंबर 9, सराउंड योर सेल्फ बाय मोटिवेटेड पीपल। अपने इर्द गिर्द लाइक माइंडेड और मोटिवेटेड पीपल को रखिए जो आपको आगे बढ़ने में बूस्टिंग देते हो, न कि आपको पीछे खींचते हो और आपको डिमोटिवेट करते हो। दोस्तों, अगर आप इन 9 चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे। आखिर में बीइंग मोटिवेटेड के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा।